हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक न्यू फ्रेश वीडियो में। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, आप लोग ये जान लीजिए कि आप लोगों के इस अपने यूट्यूब चैनल में कुछ दिनों से वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था। उसके पीछे कारण था मेरा तबीयत का बिगड़ जाना। जी हाँ, तबीयत थोड़ा सा बिगड़ गया था, इसलिए वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था। लेकिन फ़िलहाल अब पूरे तरीके से फिट हो गए हैं और आप लोगों के लिए अब लगातार वीडियो आएगा। फिलहाल इस वीडियो में हम क्लास 10th का साइंस का वीडियो लेकर के आए हैं। और इस वीडियो में हम आप लोगों का जो मंथली टेस्ट होने वाला है 4 अगस्त को, ठीक है, उस 4 अगस्त का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ओरिजिनल क्वेश्चन नहीं बोल रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेकिन ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 4 अगस्त को जो एग्ज़ाम होगा उसमें देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। तो देरी न करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने यूट्यूब चैनल में एक सुंदर सा वीडियो को। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन, ठीक है। देखिए सबसे पहले लिख भी दिए हैं क्लास 10th साइंस वीवीआई क्वेश्चन और प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। इसी चैप्टर से आप लोगों को सवाल पूछा जाना है इस बार 4 अगस्त को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, पहले ऑब्जेक्टिव देखेंगे फिर सब्जेक्टिव, जिस तरह से पूछा जाता है उसी तरह। पहला क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। देखिए जो समतल दर्पण होता है मतलब कि प्लेन मिरर, ठीक है, उसका फोकस दूरी कितना होता है? तो फोकस दूरी होता है अनंत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर। देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, ठीक है। तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा। देखिए उल्टा तो बनता ही नहीं है उत्तल दर्पण में, ये गलत हो गया ऑप्शन। दूसरा में वास्तविक और सीधा। देखिए सीधा तो बनता है लेकिन वास्तविक नहीं बनता है, ठीक है ना, वास्तविक नहीं बनता है, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा है काल्पनिक और सीधा। ये सही है, काल्पनिक बनता है और सीधा ही बनता है। लेकिन एक चीज़ आप और देखिए, कभी भी आप लोगों को तीन ही ऑप्शन देख के टिक नहीं करना है, चौथा ऑप्शन भी आप लोगों को पढ़ना है। हो सकता है तीसरा से अच्छा चौथा ऑप्शन सही हो, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं डी में बोल रहा है काल्पनिक सीधा और वस्तु से बहुत छोटा। ये ऑप्शन सबसे परफेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से बहुत छोटा बनता है, ठीक है ना, वस्तु से बहुत छोटा, ताकि जो पीछे का दृश्य सारा कुछ दिखता है। तो इस तरह से दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब चलिए अगर हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन पूछा है, दर्पण के फोकस दूरी मतलब कि एफ, ठीक है, और वक्रता त्रिज्या मतलब आर, दोनों के बीच संबंध होता है। दोनों के बीच कैसा संबंध होता है? तो एफ बराबर क्या होता है आप लोग जानते हैं क्या? एफ बराबर होता है आर बट्टा में दो, ठीक है ना। एक पूरा फॉर्मूला बन गया, और ये जो दो ही इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो आ जाएगा 2 गुने एफ, ठीक है। तो आर बराबर हो जाएगा 2 गुने एफ, यानी कि दो ठो संबंध है, ठीक है। कहने का मतलब है जो फोकस दूरी होता है वो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, और जो वक्रता त्रिज्या होता है वो फोकस दूरी का 2 गुना होता है। तो ए नंबर में दिया है एफ बराबर r/2। बी नंबर में दिया है एफ बराबर 2 × r, ये गलत है। सी में दिया है आर बराबर 2 × एफ, ये सही है। तो एक और सी सही, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है ना, एक और सी दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, चौथा नंबर, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा है, एक उत्तल लेंस वास्तविक उल्टा तथा समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु की स्थिति कहाँ है? देखिए एक उत्तल लेंस है, क्या है उत्तल लेंस, ये है आप लोगों का उत्तल लेंस। पूछा है क्वेश्चन में, ये जो उत्तल लेंस है किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है कैसा? तो सबसे पहले वास्तविक बनाता है, उल्टा बनाता है और समान बनाता है। यहाँ से आप लोगों को समझना है, वस्तु का समान प्रतिबिंब बनता है। तो समान प्रतिबिंब 2f1 पर बनता है, कहाँ पर? 2f1 पर, जिसको C1 भी बोल सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। इतना हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां में हमको कह रहा है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? देखिए लेंस का जो क्षमता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो ये होता है आप लोगों का डायोप्टर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर। क्वेश्चन पूछा है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है। तो उत्तल जो लेंस होता है उसका फोकस दूरी क्या होता है? हमेशा धनात्मक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया, ठीक है, जो सेक्शन बी में आप लोगों को देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन आंसर देखते जाएंगे और मजा आते जाएगा आप लोग को, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखें। देखिए पिछला बार हम प्रकाश का परावर्तन का नियम आप लोगों को बताए थे, अब हम प्रकाश का अपवर्तन के नियम को देखते हैं। तो प्रकाश का अपवर्तन का टोटल 2 नियम है। कितना नियम है? 2। जिस तरह परावर्तन का 2 उस तरह अपवर्तन का भी 2 नियम है। चलिए इसको देखते हैं। अब कहता है, पहला नियम क्या कहता है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों एक ही तल पर होते हैं। इसको समझेंगे भी अभी, ठीक है, कि क्या बोल रहा है। फिर दूसरा हम बोल रहा है, प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है।
अब देखिए इन दोनों को पहले हम एक बार समझ लेते हैं खाली जगह में यहाँ पे, ठीक है ना। पहला क्या बोला था, तो देखिए ये है आप लोगों का, मान के चलिए कोई ग्लास, इधर से प्रकाश का किरण आया और ये इस माध्यम से गुजरना नहीं, थोड़ा सा ये बेंड हो गया, ठीक है ना, और ये फिर इसका समांतर जाने लगा। तो यहाँ पर जो ये वाला किरण, इसको आपतित किरण बोलते हैं, और ये वाला जो किरण, ये अपवर्तित किरण है। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और ये जो अभिलंब होता है, ये तीनों एक ही तल पर यहीं पे होगा, ठीक है ना। ये बोला था पहला नियम। दूसरा नियम बोला था, चाहे प्रकाश के कोई भी रंग हो, ठीक है ना, कोई भी रंग हो, उसका लिए जो आपतन कोण का ज्या है, मतलब कि कोण जो बनेगा वो, और अपवर्तन का जो कोण बनेगा उसका अनुपात एक नियतांक होगा, मतलब नियम से बनेगा, ठीक है ना। जितना डिग्री कोण बनेगा उतना ही डिग्री उधर भी कोण बनेगा, मतलब आपतित कोण और परावर्तित कोण लगभग लगभग समान इसमें भी होता है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर हम, ठीक है, दूसरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए दूसरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या कह रहा है, मोटर वाहनों के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। देखिए मोटर वाहन मतलब गाड़ी, ठीक है ना, चार चक्का दो चक्का कुछ भी, तो इन दोनों गाड़ियों के जो साइड में मिरर होता है, यानी कि जो लुकिंग ग्लास होता है, उसमें उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है, अवतल या समतल का क्यों नहीं किया जाता है, ठीक है। तो चलिए इसका भी आंसर देख लेते हैं। कहता है उत्तल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक वस्तु से छोटा तथा सीधा होता है। देखिए उत्तल दर्पण के जो द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है, सबसे पहला वो काल्पनिक होता है, वस्तु से छोटा होता है तथा सीधा भी होता है, जिसके कारण पीछे के बड़े वाहन मिरर में साफ ही स्पष्ट दिखाई देते हैं, जिसके कारण हम दुर्घटना से बच जाते हैं। इसलिए वाहनों के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। देखिए जो मिरर लगा होता है साइड में, उसमें जो प्रतिबिंब बनता है, जो फोटो बनता है पीछे बड़े बड़े वाहनों का, वो छोटा बनता है, यानी कि पूरा वाहन का फोटो उस छोटे से शीशा में, छोटे से दर्पण में बन जाता है, जिससे हम देख लेते हैं आसानी से कि पीछे कितना बड़ा वाहन है, और हम उसी के हिसाब से अपना गाड़ी को चलाते हैं, अपना साइड देते हैं, कभी कभी बीच में आ जाते हैं, ठीक है, और हम दुर्घटना से कहीं ना कहीं बच जाते हैं। इसलिए वाहनों में प्राय उत्तल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है, साइड मिरर में अवतल दर्पण का नहीं। तो चलिए इतना तो हो गया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं फिलहाल 3 नंबर का क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो तो इसे किरण आरेख द्वारा परिभाषित करें। देखिए जब किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है किसी वस्तु को, ठीक है, तो इसे किरण आरेख द्वारा परिभाषित कीजिए। तो देखिए इसमें किस तरह से प्रतिबिंब बनता है, पहले इसको देख लीजिए फिर इसका फोटो देखेंगे। पहले फोटो ही देख लीजिए। क्या बोला है, अवतल दर्पण है, तो ये आप लोगों का एक अवतल दर्पण बन गया, ठीक है। ये है आप लोगों का मुख्य अक्ष, यहाँ पर किसी वस्तु को हम लोग रख दिए, वस्तु को सीधा बनाना है, ठीक है ना। वस्तु को रख दिए, कहाँ पर रखें, वक्रता केंद्र मतलब सी पर। तो यहाँ पर जब किसी वस्तु को रखेंगे तो इस वस्तु का प्रतिबिंब सी पर ही बनता है, ठीक है ना। इसका फोटो हम आसानी से बना देते हैं आप लोग को, इस तरह से जाएगा इधर, ठीक है ना, और यहाँ से एक किरण जाएगा इसमें, ठीक है। एक किरण हो गया, और दूसरा किरण लेंगे हम लोग कहाँ से, तो दूसरा किरण हम लेंगे यहाँ से, इस तरह से इसको यहाँ से मिलाएंगे, ठीक है ना। ये किरण आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, और इस प्रकार से यहाँ पर एक वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा, ठीक है ना, उल्टा। तो कैसा बनेगा प्रतिबिंब, वास्तविक बनेगा, ठीक है ना, उल्टा बनेगा और वस्तु के समान बनेगा। क्वेश्चन क्या पूछा था, जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो इसे किरण आरेख द्वारा परिभाषित कीजिए। तो ये हो गया आप लोग का किरण आरेख। यहाँ पर एम और एन आप दर्पण का नाम दे सकते हैं, यहाँ पर पी नाम दे सकते हैं, यहाँ पर जो वक्रता केंद्र सी है वो दे सकते हैं, और यहाँ पर एफ दे सकते हैं, ठीक है। इतना चीज़ आप दे सकते हैं, और एक बार आप इसको ध्यान से देख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसका हम डेफिनेशन पढ़ते हैं क्या होता है। देखिए क्या कह रहा है कि इस स्थिति में किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा और वस्तु से समान प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, यानी कि जहाँ पर वस्तु रखें बस एकदम वहीं पर बनेगा उसका प्रतिबिंब भी, ठीक है। चलिए फिलहाल अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर। देखिए चौथा नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है अवतल दर्पण के 3 उपयोग लिखिए, ठीक है ना। 3 उपयोग लिख रहा है अवतल दर्पण का। तो सबसे पहला है हजामत बनाने में, दूसरा है वाहन की हेडलाइट में, तीसरा है सौर भट्टियों में। अब देखिए इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी क्लियर होता है। कभी कभी पूछता है हजामत बनाने में कौन सा दर्पण लगता है, तो आपको ये ध्यान रखना है अवतल। वाहनों के हेडलाइट में कौन सा दर्पण रहता है, तो आपको याद रखना अवतल। सौर भट्टियों में कौन सा रहता है, अवतल, ठीक है। इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी क्लियर होता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर का। क्वेश्चन पूछा है सौर भट्टियों में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। देखिए सौर भट्टी यानी कि जहाँ सूर्य की किरण से खाना बनाया जाता है, वहाँ पर अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। उत्तल का भी नहीं और समतल का भी नहीं। तो ऐसा क्यों, वहाँ पर ऐसा क्यों नहीं किया जाता है कि समतल का उपयोग कर दिया कभी। तो चलिए इसका कारण सहित आंसर को अच्छे से समझते हैं। देखिए आंसर क्या कहता है, अवतल दर्पण के द्वारा समांतर प्रकाश किरण पुंज प्राप्त होता है। देखिए अवतल दर्पण जो होता है उसके द्वारा हमेशा समांतर किरण पुंज प्राप्त होता है, ठीक है ना।
जो एक ही बिंदु पर केंद्रित होती है। अब जो होता है, जो एक ही बिंदु पर केंद्रित हो जाता है, मतलब एक ही बिंदु पर मिल जाता है। अब इतना इतना प्रकाश का किरण जब एक ही बिंदु पर मिलेगा तो क्या होगा? जिससे अत्यधिक तापमान प्राप्त होता है और भोजन आसानी से बन जाता है। इसलिए सर पत्तियों में नहीं, इसलिए सौर भट्टियों में, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसलिए सौर भट्टियों में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम 5 क्वेश्चन देखे हैं सब्जेक्टिव में और 6 सब ऑब्जेक्टिव में, जिस तरह से पूछा जाता है परीक्षा में उसी तरह से, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के एग्जाम के लिए 4 अगस्त का। तो फिलहाल चलिए इस वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि जो आप लोग का क्वेश्चन आंसर है वो सभी दोस्तों के साथ फैल जाए और सभी को अपना अपना अच्छा सा तैयारी कर सकें। इस वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए।